जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो अब अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि जिन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, उनके लिए भी एक बेहद इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो इनेबल कर दिया गया है। अब आप ई कॉमर्स के थ्रू अनरजिस्टर्ड होते हुए भी अपना माल जो है वो बेच पाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे अब ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि फैसिलिटी ऑफ एनरोलमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय जीएसटी अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स जो हैं वो अब अपने गुड्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर पाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनरोलमेंट के बेसिस पे अपना बिजनेस जो है आप कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज, और यूजर सर्विसेज में जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। अगर आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं तो आप जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको विंडो दिखाया जाएगा कि आप किस कैटेगरी में अपना यूजर आईडी जनरेट करना चाहते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है दिस फंक्शनैलिटी इज ओनली फॉर द एप्लीकेंट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये टेम्पररी और इनरोलमेंट आईडी जो है वो आपको ई कॉमर्स के थ्रू सेल करने के लिए अलाउ करने के लिए बताया गया है। पहले आप अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करना चाहते थे तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है यस। तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन आएगा कि आप जो ये आप एनरोलमेंट करा रहे हैं या जनरेट यूजर आईडी का पर्पस क्या है। क्या आप रिफंड ले रहे हैं एज अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, या अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, या आप एडवांस रूलिंग के लिए जा रहे हैं एज अ अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, या फिर आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन ताकि आप ई कॉमर्स के थ्रू करें। आपको करना है टू सप्लाई और अप्लाई एज अ सप्लायर टू ई कॉमर्स। ठीक है, आप सप्लायर के रूप में, तो इन्होंने वर्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर ना फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दी है। टू अप्लाई एज अ सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये गलत है। ये गलत है, आप देखिए ना, ऊपर इन्होंने लिखा है थ्रू ई कॉमर्स और यहाँ लिख दिया इन्होंने टू ई कॉमर्स। यहाँ भी थ्रू ई कॉमर्स होना चाहिए। इसको टू मत पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूजन आएगी कि सर यहाँ तो लिखा है सप्लायर टू ई कॉमर्स, मतलब एज अ सप्लायर मैंने अमेजन को सेल किया है तब अप्लाई करना है। जी नहीं, आपने एज अ सप्लायर अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया है तब आपको वो चीज ध्यान में रखनी। ये गलत हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया इनसे, सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे। ठीक है, टू अप्लाई एज अ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इस पे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड। अब आपको सिंपल, बिल्कुल आसान सा एक फॉर्म भरना है, ओटीपी वेरीफाई करना है, और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक और इनरोलमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। आप अपना सप्लाई जो है कर पाएंगे। आपको कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। ये कैसा गजब का रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट आप कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ लीगल टर्म, ये तो मैं सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन ये मिलेगा आपको। ये एनरोलमेंट है। ठीक है, चलो सीरियस हो जाओ थोड़ा। यहाँ आपको डालना है नेम एज पर पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको डालना है। आप कौन से स्टेट, स्टेट इन विच यू वांट टू एनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिस स्टेट में आप हैं आप उसी स्टेट के थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू माल बेचेंगे। और कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, आप अगर यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी से अप्लाई जब आप करेंगे तो आप अपने गुड्स को यूपी के अंदर ही बेचेंगे, यूपी से दिल्ली नहीं भेज पाएंगे। दूसरी बात, यूपी के अंदर
आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एनरोलमेंट जो है वो मिलेगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडरी ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं, सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भरना है, पैन नंबर वगैरह। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है। जिस एड्रेस ऑफ लोकेशन के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको डालना है। यहाँ कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा एनरोलमेंट किया जा रहा है सिंपल सा, जिससे छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन जाने में मदद आए, डिजिटल इंडिया में सम्मिलित होने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है, और एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट सिटी वगैरह जो भी आप भरते हैं, लैंडमार्क वगैरह ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज ये सप्लाई करेंगे उसका डेटा आपको फाइल करना है। यहाँ पर मैक्सिमम 5 कमोडिटीज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो आपकी टॉप सेलिंग कमोडिटीज हैं वो आप डालिए, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन आएगा कि सर ये जो नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन 34 ने तो कहा था कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई की बात करेगा। सर्विसेज अगर वो सप्लाई कर रहा है तो उसको इस एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर सर्विसेज क्यों दिया गया? बेसिकली यहाँ गुड्स के लिए है। लेकिन अब मान लो ना, आप टीवी रिपेयर करते हो, आप टीवी का आपका शोरूम है, आप टीवी सेल करते हो, आप ऑनलाइन जाना चाहते हो। अब उसमें टीवी के साथ साथ आप क्या करते हो, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का बिजनेस भी करते हो। तो ये सर्विसेज मुझे लगता है उसके लिए दिया गया, हालांकि यहाँ पर ये देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर अगर ई कॉमर्स के थ्रू, अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर रहा है तो उसको एग्जम्पशन जो है इस नोटिफिकेशन 34 ने नहीं दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये देखिए ना, नोटिफिकेशन 34 एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जो मेरा पॉइंट है, जो आप समझ भी पा रहे होंगे। ये देखिए, नोटिफिकेशन 34 क्या कहता है? नोटिफिकेशन 34 कहता है, हियर बाय स्पेसिफाइज द पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये जो एनरोलमेंट वाली बात है, ये तो सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए ही है। तो यहाँ पर सर्विसेज का जो देना है ये कॉलम, ये सिर्फ एक ही बात की ओर इंडिकेशन करता है कि छोटी मोटी गुड्स के साथ आप सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर भरना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप मत ले लीजिएगा एनरोलमेंट, आपके लिए एनरोलमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको डालना है या कैप्चा कोड, प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए अपना जीएसटी एनरोलमेंट ऑब्लिक और रजिस्ट्रेशन जो है कर लेना है और बिजनेस स्टार्ट करना है। मजेदार बात, यहाँ ना रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न भरनी है, ना आपको कोई टैक्स भरना है, लेकिन 20 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपीज तक ही आप इस चीज का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। 20 लाख से ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो 20 लाख रुपए से ऊपर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा, ये एनरोलमेंट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे वो तो आपने देखा ही नहीं ना? ओ माय गॉड, ये देख, मैंने स्क्रीन शेयर करी नहीं और आपसे कह रहे हैं देखो। देखो मैंने अभी बताया था ना, ये वाली बात देखो, जो नोटिफिकेशन 34 है, ये देखो मैं कह रहा था ना कि गुड्स के लिए सिर्फ एनरोलमेंट है, सर्विसेज के लिए नहीं। तो वो बात यहाँ इन्होंने लिखी है कि हियर बाय स्पेसिफाइज द पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि अगर गुड्स के सप्लायर हैं तो ही आपको ये एनरोलमेंट जो है वो फाइल करना है, अदरवाइज इस एनरोलमेंट की फाइलिंग नेसेसरी नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा कि आप एज अ अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैसे बिजनेस कर सकते हैं और सिंपल रजिस्ट्रेशन आप 5 मिनट के अंदर अंदर किस तरीके से ले सकते हैं। और ये सारी बातें हम लोगों ने अपने जीएसटी फुल कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपके साथ हर एक बिंदु पे इस पे बात कर ली। आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या प्रोविजंस हैं, आप अगर नोटिफिकेशन 34 का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्या आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं,
इसके साथ साथ जो जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं, असेसमेंट प्रोसीजर्स, डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीजर्स, अपील फाइलिंग प्रोसीजर्स, रिफंड फाइलिंग प्रोसीजर्स, रिफंड के प्रोसेस, रिफंड का आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड कवरेज अलोंग विद जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सारी बातें आपको इस फुल कोर्स के अंदर दी गई है, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स का एनरोलमेंट करा सकते हैं। रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स दिए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।